अस्सलाम वालेकुम। हमने जो लेक्चर सीरीज़ शुरू की थी एजुकेशन की, हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस प्रिपरेशन की, उसका हमारा चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। उसका आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है, पार्ट 3 के अंदर हम इसको डिवाइड कर गए हैं। एक और लेक्चर है जो कि इसके बाद आपको शेयर किया जाएगा, उसके बाद आपके जो चैप्टर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। अगर आपको वाकई इसमें बेनिफिट हो रहा है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कितनी फाउंडेशंस हैं एजुकेशन की। तो उसका राइट आंसर जो है वो 4 मेजर फाउंडेशंस हैं एजुकेशन की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली क्या है, फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है। दूसरी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। थर्ड वन जो है वो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, और जो फोर्थ वन है वो हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। हम इसमें चारों को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं या पोर्शंस हैं इसका वो हम देखेंगे। अब जो फिलोसफिकल फाउंडेशंस है एजुकेशन के अंदर, फाउंडेशन का मकसद क्या होता है? बेसिकली एजुकेशन जो हमारा करिकुलम होता है या जो हमारा सिस्टम होता है उनके अंदर इन 4 फाउंडेशंस को मद्देनज़र रखा जाता है। उससे रिलेटेड जो है हमारा करिकुलम डेवलप किया जाता है और फ्यूचर प्लान्स किए जाते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव किए जाते हैं। अब जो फिलोसफिकल फाउंडेशन एजुकेशन का वो हम देखते हैं कि वो कहता है प्लाटो के मुताबिक फिलॉसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इंटरनल नेचर ऑफ द थिंग्स। अब प्लाटो क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये पेपर में आ चुकी है कि जो फिलोसफिकल एम क्या होता है एजुकेशन का, बेसिकली एजुकेशन के अंदर जो फिलोसफिकल एम क्या होता है वो ये होता है कि जो इंटरनल नेचर है चीज़ों की उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके बारे में नॉलेज गेन किया जा सके, कि नेचर्स को हम अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज़ यूनिवर्स, यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करें। इस यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो हमें कैसे पता चलेंगी? फिलोसफिकल फाउंडेशन से हमें पता चलेंगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि पेपर में भी आ चुका है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा अब जो एम्स हैं फिलोसफिकल वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें एम ऑफ एजुकेशन आ जाता है, करिकुलम आ जाती है, टीचिंग टेक्निक्स आ जाती है, कंसेप्ट ऑफ टीचर्स आ गए। तो ये बहुत सारे जो है ना एम्स हैं जो कि फिलोसफिकल फाउंडेशन से हम गेन करते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। अब जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है एजुकेशन की, साइकोलॉजिकली बेसिकली किससे डील करता है? माइंड के साथ। स्टडी ऑफ द माइंड, स्टडी ऑफ द सोल, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्टडी ऑफ द बिहेवियर। ह्यूमन जो बिहेवियर है जो हम उसको स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस। तो अब बेसिकली एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का पर्पस क्या होता है कि हम ह्यूमन को किस तरह स्टडी करें, उसके बिहेवियर को, उसके सोल को, उसके माइंड को, ताकि हम उसके मुताबिक जो है हम अपने एम्स अचीव कर सकें। बेसिकली जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका जो स्कोप है वो बहुत वसी है। अगर हम एजुकेशन के लिहाज से देखें तो ये रोज़ बरोज़ क्या है, ये बढ़ रहा है। तो इसलिए जो है ये एजुकेशन फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है डेवलपमेंट ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। बेसिकली साइकोलॉजी किसके लिए होती है? हमारे पर्सनैलिटी को एडजस्टमेंट करने के लिए होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए होती है, इंटेलिजेंस और जो हमारी परसेप्शन मेजरमेंट है उसके लिए जो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऐड की जाती हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए की जाती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होती हैं, लर्निंग प्रोसेस के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जज करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ग्रुप डायनामिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस है जिसे स्पेशल चाइल्ड कहते हैं उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिकल फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको रेड में नज़र आ रहा होगा, वो कहता है कि लेन जो है उसके मुताबिक बेसिकली जो एजुकेशन साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो 3 फोकल पॉइंट को कवर करता है। वो कौन से 3 फोकल पॉइंट है ये भी पास्ट पेपर में आ गया है, आ चुका है। वो 3 फोकल पॉइंट्स कौन से हैं? लर्नर है, लर्निंग प्रोसेस है और लर्निंग सिचुएशंस है। ये एक ट्राइएंगल है। अब हम चलते हैं आगे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है बेसिकली ये किसके साथ डील करेगी? सोशियोलॉजी के साथ डील करेगी। सोशल जो फैक्टर्स हैं उनको डील करेगी। सोसाइटी, ग्रुप ऑफ द पीपल, कम्युनिटी को जो है ये डील करती है। इसमें ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस तरह जो है ना वो एक दूसरे के साथ एफिलिएट करते हैं, उनकी ग्रोथ एंड ग्रूमिंग किस तरह होती है, और ये इनके बिहेवियर के ऊपर जो है सोसाइटी किस तरह इफेक्ट कर रही होती है। ये बेसिकली सोशियोलॉजिकल जो फाउंडेशंस है वो एजुकेशन के अंदर इसलिए शामिल की जाती है ताकि क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर हमने रहना है, हमने सोसाइटी के अंदर रहना है, तो हमने एक दूसरे के ऊपर किस तरह इन्फ्लुएंस करना है, किस तरह रहना है। तो ये जो है फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि
इसमें स्टडी जो की जाती हैं सोशोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर सोसाइटी की कोर वैल्यूज़ को स्टडी किया जाता है, लोगों की जो पीपल्स की जो चेंजिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टडी किया जाता है, मॉडर्नाइजेशन को देखा जाता है और गुड फैमिली लाइफ क्राइटेरिया क्या है, लोग किस तरह अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं वो इसमें स्टडी की जाती है। नॉर्म्स ऑफ जो है कॉपरेशन जो है उसको स्टडी किया जाता है, मीडिया एक्सप्लोजन को देखा जाता है कि लोगों के ऊपर किस तरह से अंदाज हो रहा है, ये इसमें स्टडी किया जाता है। इसके बाद इसका जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर एक्सप्लोजन किस तरह हो रहा है, लोग एक्सप्लॉइट किस तरह हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट किस तरह कर रहे हैं, रीजनल एंड नेशनल इम्बैलेंसेज हो गई, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इसी के साथ डील करती है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशंस है। बेसिकली जो हिस्टोरिकल फाउंडेशंस हैं ये क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है करिकुलम को, बेसिकली जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द पास्ट है, यानी कि जब हमने न्यू करिकुलम बनाना है तो उसके लिए हमारे पास पास्ट का करिकुलम होना लाजमी है, उस अदरवाइज़ हम न्यू करिकुलम जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो इसमें हिस्टोरिकल फाउंडेशंस क्या करती हैं, डील करती हैं, यानी कि न्यू नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्टोरिकल नॉलेज को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे डिसीजन मेकिंग के अंदर अहम किरदार अदा करती है। अब ये कौन से फैक्टर्स इंक्लूड करती है, रोल ऑफ करिकुलम इन अचीवमेंट ऑफ द नेशन, कि नेशन के अंदर करिकुलम का क्या अचीवमेंट है। जब तक हमें इसकी बेसिक्स, इसकी हिस्ट्री को डिस्कस नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, हम जो फ्यूचर हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम गेन नहीं कर सकते। फ्यूचर प्लान्स इससे बनाए जाते हैं, उसके अंदर ये अहम किरदार अदा करती है। डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस के अंदर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिस्टोरिकल फाउंडेशंस का। और जो यूजलेस ट्रेडिशंस होती है ये क्या करती है, उसको निकालती है, एलिमिनेट करती है, यानी कि प्रीवियस हमने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी जो कि यूज़लेस थे, उनको हम निकाल के हम नई पॉलिसीज़ की तरफ आते हैं, नए पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो ये बेसिकली क्या आती है, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, उसके अलावा सोशोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फाउंडेशन थी, ये फाउंडेशंस ऑफ द एजुकेशन थी जो हमने डिस्कस की हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और लेक्चर्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई भी असिस्टेंट चाहिए तो आप पर्सनली जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।